आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और आज है एक्सपायरी और डाउ जोन के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे 15 मार्च को अगर हम देखें एफआई की तरफ से 1270 करोड़ का ये बिकवाली फिर से आ चुका है। डीआई की तरफ से 1823 करोड़ की खरीदारी भी आई है, यानी एक्सपायरी बड़ी खतरनाक बनने वाली है। अब इस बिकवाली और खरीदारी के पीछे राज क्या है, बड़ा राज छिपा है। इस डाटा के अंदर हमें समझ में आने वाला है कि बड़े लीडर की पोजीशन कहां पे छिपी हुई है, छोटा रिटेलर कहां पे पोजीशन बना के चल रहा है। डीआईएफआई की अगर पूरी पोजीशन हमारे समझ में आ जाएंगी तो मार्केट का पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि आज मार्केट के अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पूरा ओवरऑल सिनेरियो निकल के हमारे सामने आ जाता है। ये डाटा इतना जरूरी है जितना हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं, ऑप्शन डाटा देखते हैं, पीसीआर रेशो निकालते हैं। अगर ये डाटा भी उसके साथ इंक्लूड करेंगे तो पूरा ओवरऑल हमारा इंडेक्स का तो भाई जबरदस्त वाली लाजवाब हमारी स्ट्रॉन्गनेस बन जाएगी। बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आएगा आपके लेवल पे। निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, कल बड़ा वाला ब्रेकडाउन आ चुका था। एक तरह से इसने 17,000 के लेवल को बिल्कुल ब्रेक करके 16,970 के लेवल पे अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता निफ्टी। अभी निफ्टी के अंदर यानी 17,000 के नीचे क्लोज दिखाना यानी मार्केट के लिए एक बड़ा खतरे की तरफ अंदेशा तो कल ही दे दिया था। उधर से अगर हम डाउ जोन के अंदर जो गिरावट आई है उसने इसके ऊपर और मोहर लगा दी। अब ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे पास, कौन सा, ये 16,950 का एक बढ़िया वाला सपोर्ट का एरिया था। यानी मार्केट ने इसको बड़ा रिस्पेक्ट देके क्लोजिंग जरूर दिखाई है। अब आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कल का जो लो था उसको फिर से ब्रेक डाउन करता है तो हमारे सामने कौन से लेवल आ रहे हैं, ये वाले लेवल आ रहे हैं। यानी एक तरह से नीचे की साइड 16,750 से लेके 16,800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज हमारे लिए। बड़ा क्यों? क्योंकि मार्केट का जो मूड बना ना एक तरह से नेगेटिव बना है, लेकिन डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा है भाई। डाटा के अंदर तो बड़े बड़े राज खोलने वाला हूं आज इसके अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर, क्योंकि एफआई की तरफ से अगर हम देखें अच्छा खासा बिकवाली प्रेशर तो जरूर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ये जो 2 मार्च को 12,770 करोड़ की खरीदारी आई थी ना, उसके बाद ये बिकवाली लगातार 5 दिन हो चुके हैं, लगातार लगातार अपना पैसा निकालता जा रहा है। यहाँ पे एक तरह से मार्केट के अंदर पूरा ट्रैपिंग जोन भी चल रहा है। अब डीआई की तरफ से क्या है, अच्छा खासा 12,293 करोड़ की खरीदारी आ चुकी है। लगातार बढ़िया वाली सपोर्ट भाई डीआई जरूर कर रहा है, लेकिन अब इनकी पोजीशन ये थी कैश के अंदर पोजीशन, ये कैश का डाटा दिखाया गया अभी आपको, ऑप्शन फ्यूचर का डाटा दिखाना बाकी है। क्योंकि निफ्टी इंडेक्स के लिए हमें क्या करना है, एक तरह से ऑप्शन, क्योंकि हम क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और ये बड़े बड़े ब्रेकडाउन अब मार्केट के लिए थोड़ा सा सिनेरियो गड़बड़ाने वाला है। तो कैसे गड़बड़ाएगा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस डाटा के अंदर ही बहुत कुछ छिपा है। हम इतनी तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ये देखो डेली आपके साथ शेयर करता रहता हूं मैं रिजल्ट, अपने लेवल स्ट्रॉन्गनेस की तरफ दिखाते हैं कि मार्केट के अंदर देखो कल बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा पुट की साइड ही मूवमेंट को बिल्कुल कैच किया गया, अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल रिजल्ट निकालने के लिए हम बिल्कुल रेडी रहते हैं। ये पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, टेलीग्राम में इसका लिंक मिल जाएगा। पर्सनल ग्रुप पर बिल्कुल आप क्लिक करके आराम से ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से। अब निफ्टी ने ये वाला लेवल जो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं, यहां पे थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया कि कल इस लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से ये वाले लेवल आ रहे हैं ना, अच्छे तरीके बार बार इस लेवल से लगातार ये गिरावट दिखाता रहा, ये गिरावट आ रही है ये। तो अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को भी ब्रेक डाउन किया। इस लेवल से ही मार्केट के अंदर कल एक तरह से बिल्कुल एक गैप डाउन की तरफ इशारा कर दिया जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ। यानी ऊपर की साइड अगर हम बात करें अच्छी खासी, और नीचे की साइड बड़े वाली सपोर्ट भी ब्रेक डाउन किया, लेकिन ऊपर की साइड अच्छा खासा रेजिस्टेंस को बिल्कुल रिस्पेक्ट करता रहा। अब ये डाटा के अंदर अगर हम जाएं तो एफआई की पोजीशन के पहले हम रिटेलर की पोजीशन को जानेंगे। पिछले 2 दिन का डाटा जानना जरूरी है, 14 तारीख का और 15 तारीख का। पहले रिटेलर पोजीशन क्या बना के चल रहा था, 60% कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। इंडेक्स के अंदर 39% पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहां पे 59% पोजीशन जो है
कोल की साइड 1% बिल्कुल माइनस कर लिया गया है। किसने? रिटेलर ने माइनस किया है कोल की साइड से भैया। अब 40% कहा गया? ये वाला पुट की साइड, यानी 1% पोजीशन यहां पे शिफ्ट हो गई है पुट की साइड रिटेलर की। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर। वो रिटेलर होते हैं जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर हम रिटेलर की पोजीशन को देखें तो 86% क्या रहा? फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। अब यहां पे क्या रहा? 86%। कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा सा कुछ पॉइंटों का बदलाव देखने को मिला फ्यूचर के अंदर। पहले 13% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था, अभी भी 13% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। तो 1% पोजीशन जो रिटेलर तो भाई बिल्कुल ट्रैप होके बैठा है। 60% लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बैठा रिटेलर। रिटेलर इतना परसेंटेज कॉल की साइड है और मार्केट धड़ाम 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 नीचे जा रहा है। अब ऐसे में बेचारा रिटेलर करेगा क्या? भाई आपको अगर कुछ ना समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है जहां पे मैं 9 बजे लाइव आने वाला हूं, तो वहां पे पूरा करूँ आपको सपोर्ट करूंगा क्योंकि एक्सपायरी डे है। डेली लाइव आता हूं, यूट्यूब चैनल है ट्रेडिंग विद विकास, इस पर लाइव आता हूं डेली। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका भी लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी के अंदर कहानी तो बिल्कुल खराब होती जा रही है। बैंक निफ्टी को भी बिल्कुल जमना जरूरी है क्योंकि 350-60 पॉइंट की गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिली थी बैंक निफ्टी के अंदर। अब ये वाला लेवल था इसका बैंक निफ्टी का, अगर हम बात करें अच्छे खासे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया जबरदस्त तरीके से। इतना बड़ा ब्रेकडाउन देके जबरदस्त तरीके से ब्रेकडाउन किया। अब ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी लेवल को रिस्पेक्ट जरूर किया था, लेकिन एक तरह से अब ये अच्छी खासी नीचे आ चुके। 39,000 का लेवल भी कल इसने ब्रेक किया है। अब हमारे सामने ये वाला लेवल होंगे इंपॉर्टेंट, ये वाले। और ये वाला को लेवल कौन सा आ रहा है? 38,500 का लेवल आ रहा है भाई, 38,500 का नीचे की साइड। यानी बिल्कुल कल के लो को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो इस लेवल की तरफ बढ़ते हुए इशारा करेगा बिल्कुल। यहां पे जब तक कल का लो ब्रेक नहीं होता है उस लेवल से एक रिकवरी भी आने की संभावना बन सकती है। कैसे बन सकती है? अगर हम यहाँ पे डाटा के अंदर जाएंगे तो डीआई की तरफ से अभी भी यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा देखेंगे। 14 और 15 तारीख का डीआई का बड़ा लीडर है 79%। यहाँ पे अभी भी कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा। 79% पोजीशन अभी भी कॉल की साइड अपनी बिल्कुल बना के बैठा है। 20% यहाँ पे क्या है? पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। अब यहां पे रिटेलर ने डीआई ने क्या किया है? डीआई 79% एज दिस पोजीशन अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं हिला रहा है। यहां से ये नोटिस कर लो, अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा है। यानी एक तरह से अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा कॉल की साइड। यानी कुछ ना कुछ तो बात है, इसको भी तो आपने समझना पड़ेगा। कल तो हमने समझा था कि ये भी आवर बोट जोन में जा चुका है आवर बोट जोन में। लेकिन आवर बोट जोन में जाने के पीछे भी राज है। आवर बोट जोन में जाएगा, वहां से सेलिंग तो डालेगा ना आवर बोट में जाने के बाद, लेकिन उसको सेल करने के बाद उसको कोई मतलब खरीदने वाला तो होना चाहिए ना। कोई सेल करेगा, कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए। अब वो खरीदेगा कौन, उसको बताऊंगा आज मैं। तो 30 यहाँ पे पहले क्या था? फ्यूचर के अंदर 3.6% क्या था? एक तरह से फ्यूचर को मात्र लॉन्ग करके बैठा था। अब कितना आ रहा है? 3.83। लो भाई, यहां पे फ्यूचर के अंदर ही पैसा डाल दिया है। यानी ऑप्शन के अंदर तो बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन है, लेकिन फ्यूचर के अंदर भी पैसा डालना, यही तो सब गेम चल रहा है मार्केट के अंदर। डीआई पैसा डालता जा रहा है, एफआई पैसा निकालता जा रहा है। चल क्या रहा है मार्केट में? बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। तो 96% यहाँ पे क्या रहा है? फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। ये वाला फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है एक तरह से। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरा समझें ग्लोबल मार्केट को तो सिनेरियो कुछ और ही निकल के आएगा। एसजीएक्स निफ्टी को अगर हम देखें यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? बिल्कुल 197 पॉइंट का गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर क्लोजिंग पे देखने को मिली है। फिटसी के अंदर 292 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे भी 3% से ज्यादा गिरावट। हो डेक्स के अंदर अगर देखें तो 497 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी देखने को मिली। लाजवाब गिरावट है, 3% से ज्यादा गिरावट यहाँ पे। सीएससी फाइनेंस के अंदर देखिए तो 255 पॉइंट की गिरावट, अच्छा खासा 3.5% की गिरावट यहाँ पे। नैस्डैक की तरफ देखो बिल्कुल फ्लैट क्लोज कर दिया गया, गिरावट के बाद बिल्कुल फ्लैट क्लोज किया गया। निक्की जापान के अंदर देखें
तो 580 पॉइंट की गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिल रही है भाई। 2% से ज्यादा गिरावट यहाँ भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं 500 के अंदर देखें तो अच्छी खासी, यहाँ पे भी 1% के लगभग 27 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो यहाँ पे डाउ जोन को अगर हम समझें तो डाउ जोन को 280 पॉइंट की गिरावट भाई बड़ा अच्छा रिकवर किया है। कल इसने होश उड़ा दिए थे। कल जैसे एकदम से 600 पॉइंट की फाइलिंग आई थी उसके बाद इसने अच्छा खासा रिकवर किया है यार, 200-300 पॉइंट के करीब। तो अभी जो क्लोजिंग आई है ना तो 280 पॉइंट की गिरावट के साथ ही आ रही है। अब कल क्या था, 300 पॉइंट की प्लस था, आज यहाँ पे 280 पॉइंट माइनस है। यानी कल की जो अच्छी खासी तेजी थी उसको खत्म किया है और 280 पॉइंट की गिरावट दिखाई गई। लेकिन आप समझोगे कल शाम को 600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट डाउ जोन के अंदर थी, वो बड़ा रिकवर किया गया, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी मार्केट के अंदर अगर हम जाएं, पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर एक दबाव जरूर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे खतरनाक दबाव है पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर। और अभी इंडियन मार्केट की तरफ कहां इशारा हो रहा है, कहां पे गैप अप मिलने वाला, गैप डाउन मिलने वाला, पूरा हमें समझ में आएगा कितना गैप डाउन है। एफआई की पोजीशन को अगर हम समझे, यहाँ पे एफआई पोजीशन यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा, पहले 13% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। कौन? एफआई बड़ा लीडर है भाई, मात्र 13% ही, यानी बिल्कुल हैवी सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हो मार्केट के अंदर। धड़ाम धड़ाम जो गिरावट आ रही है ना, ये पैसा तो डाल ही नहीं रहा है। बड़ा लीडर पैसा नहीं डालेगा तो मार्केट के अंदर तेजी कहां से आएगी। अब यहां पे उससे भी बिल्कुल देखो तो एफआई जो है पहले 13% था, अब 11% आ चुका, बिल्कुल 2% यहां से भी माल काट लिया है। कुछ छोड़ने वाला नहीं है क्या, बिल्कुल सारा माल निकाल ले। तो यहां पे अगर हम देखें 86% यहाँ पे इंडेक्स को क्या पुट की साइड था, अब 88% आ चुका है। यानी एफआई जो है बड़ा ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। एफआई बड़ा ओवर सोल्ड पे जोन में जा चुका है, डीआई ओवर बोट जोन में जा चुका है। दोनों की बुल बियर की भयंकर वाली भिड़न चल रही है। डीआई जैसे ही ओवर बोट जोन से निकलने की कोशिश करेगा तो एफआई अच्छी खासी खरीदारी दिखा सकता है। यही गेम होने वाला है। एक लेवल है, लेवल दिए गए, लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग सेशन को बिल्कुल वॉच कर लेना, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा खेल होने वाला है। अगर यहाँ पे 51% यहाँ पे क्या रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अभी भी वही आ रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर पोजीशन वही बनी हुई है जो पहले थी। 48% फ्यूचर को शॉर्ट था, अभी भी 48% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या मिल रहा है, सेल ऑन राइज का एक लेवल से, सेल ऑन राइज का लेवल है, वो लेवल भी आपको लास्ट की वीडियो के अंदर समझाए गए हैं, सेल ऑन राइज। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे अभी अगर मार्केट कैसे ओपन हो रहा है, तो मार्केट एक दबाव के साथ बिल्कुल ओपन हो रहा है। एक तरह से छोटा सा गैप डाउन भी दिखा सकता है मार्केट बड़ा वाला, क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल सिनेरियो जो नेगेटिव नजर आ रहे हैं पूरा ग्लोबल मार्केट को और एफआई डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि एफआई अभी भी एक तरह से जो सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है।